तो हम अपने मेन से क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? हाँ, हाउ डू ओशन करेंट्स एंड वाटर masses डिफर इन देयर impacts ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे हमें ये बताना है कि ओशन करंट्स और जो वाटर मासेस हैं वो कैसे डिफर करते हैं अपने इम्पैक्ट में ऑन द मरीन लाइफ पे और कोस्टल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, हमें एग्जांपल्स के साथ इसका आंसर लिखना है। तो water mass is a body of water which has physical properties like temperature, salinity, density, distinct from surrounding water. For example, Antarctic bottom water, Mediterranean sea water. वाटर मास क्या होता है कि मतलब एक बॉडी ऑफ वाटर जिसके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, जो कि अलग होता है सराउंडिंग वाटर से। एग्जाम्पल अंटार्कटिक वाटर, वाटर मेडिटेरियन वाटर। ऑन द अदर हैंड ओशन करंट्स रेफर्स टू continuous direct movement of sea water under the influence of winds, coastal features and Coriolis force। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सी वाटर होते हैं, मतलब लगातार डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, कोस्टल फीचर्स एंड कोरोलिस इफेक्ट। एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम या फिर पेरू करंट। अब इम्पैक्ट ऑफ वाटर मास ऑन मैराइन लाइफ। वाटर मास का इम्पैक्ट देखें मरीन लाइफ के ऊपर और कोस्टल एनवायरनमेंट के ऊपर। वाटर masses determine the hydrological condition for water which influence the production and growth of plankton and fish species। ठीक है, तो क्या करेगा? मतलब क्या करेगा वो? डिटरमाइन करता है कि मतलब कि वाटर की हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस क्या होंगी जो कि इन्फ्लुएंस करती है उसके प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन में। मतलब कि वहाँ पे प्लैंकटन और फिश स्पीशीज जो है वो कैसे ग्रो होंगी। फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल्स is largely dependent on stable condition of water masses in which they reside. Water masses impact the humidity and pressure of air above its surface, which in turn impact the circulation of winds affecting coastal environment. For example, land breeze and sea breeze। मतलब ये क्या करता है? इम्पैक्ट करता है किस पे? ह्यूमिडिटी और प्रेशर ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी और प्रेशर ऑफ एयर अबव इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर जो भी ह्यूमिडिटी और प्रेशर ऑफ एयर है उसको वो इम्पैक्ट करता है, जो कि इन टर्न इम्पैक्ट करता है किसको? सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ विंड्स को, जो कि अफेक्ट करता है कोस्टल एनवायरनमेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वाटर masses जो होते हैं वो चेंज द salinity एंड टेम्परेचर ऑफ ओशन which has a direct bearing on marine biodiversity। For example, Antarctic water is an important water mass that
form on Atlantic continental shelf as cold, dense, residual brine during formation of sea ice. Its high density causes it to sink and flow northward along bottom into southern oceans. This has direct effect on deep sea marine biodiversity. मतलब क्या होता है उसका जो है अंटार्कटिक बॉटम वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट वाटर मास है जो कि फॉर्म्स ऑन अटलांटिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब अटलांटिक की कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे वो बनता है एज अ कोल्ड डेंस रिसाइडल ब्राइन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सी आइस इट अब इम्पैक्ट देखेंगे ओशन करंट्स का मरीन लाइफ पे क्या होता है ओशन करंट्स इम्पैक्ट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोस्टल रीजन्स warm currents increases the temperature and humidity of coastal region which through which it pass for example Gulf Stream increases the temperature of northwest Europe also most of ocean currents is found in western margin of continents in lower latitude which is associated with the desert formation in these latitudes. For example, California current in western USA, Peru current in western South America. Ocean currents help in maintaining latitudinal heat balance as they transfer heat from tropical regions to higher latitude. Warm ocean currents bring rain to coastal areas on east coast of continents in tropical and subtropical latitude. This results in warm and rainy climate. ठीक है Ocean currents also impact the marine life and fish resources. Confluence of warm and ocean currents are zone of fish reaching uh, rich fishing grounds in East Asia. Meeting of warm Kuroshio and cold Oyashio current provide ideal condition for rich fishing grounds in Japan. Navigation become difficult due to thick fog formed in the region of mixing of warm and cold current. अब इसका देखेंगे अब हम एक बार
अब हम इसमें देखेंगे एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। तो वाटर मास क्या होता है? एक बॉडी ऑफ वाटर, एक वाटर की एक बॉडी जिसकी विच हैज फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग वाटर, मतलब सराउंडिंग वाटर से अलग कोई एक बॉडी ऑफ वाटर जिसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको वाटर मास कहते हैं। एग्जाम्पल अटलांटिक वाटर, वाटर मेडिटेरियन वाटर। ओशन करंट्स क्या होता है? रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, कॉन्टिन्यूस लगातार डायरेक्टेड मूवमेंट बोले तो मतलब एक डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट होती है सी वाटर के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। बट डायरेक्टेड मूवमेंट किस लिए होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, विंड की वजह से होती है, वो विंड करती है उसकी डायरेक्शन मूवमेंट को। विंड, कोस्टल फीचर्स एंड कोरलिस फोर्स, मतलब डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरलिस फोर्स, कोस्टल फीचर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स। इन तीन चीजों की वजह से इसमें ये होती है। इसे क्या होती है? ओशन करंट्स की वो होती है। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम एंड पेरू करंट। अब इम्पैक्ट देखें वाटर मास का मरीन लाइफ के ऊपर क्या होता है। वाटर मास डिटरमाइन करता है हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाटर, ऑफ द वाटर, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द वाटर। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाटर विच इन्फ्लुएंस करता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एंड फिश स्पीशीज। मतलब ये क्या डिटरमाइन करे? वाटर के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस को डिटरमाइन करने, मतलब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज, उसके मास, सैलिनिटी, जो कुछ भी है वो डिटरमाइन करे, जो कि बाद में इन्फ्लुएंस करती है द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एंड फिश स्पीशीज। जैसे कि growth and survival of corals is largely dependent on stable condition of water masses in which they reside। जैसे ग्रोथ और सर्वाइवल जो होगा कोरल्स का, वो लार्जली किस पे डिपेंडेंट होगा? ऑन द स्टेबल कंडीशन ऑफ वाटर मासेस इन विच दे रिसाइड। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या टर्म आई? हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मास इम्पैक्ट द ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर अबव इट्स सरफेस, मतलब इम्पैक्ट करेगा ह्यूमिडिटी, मतलब वाटर मास जैसे भी है उसके ऊपर की एयर की ह्यूमिडिटी और प्रेशर को इम्पैक्ट करे, विच इन टर्न इम्पैक्ट द सर्कुलेशन ऑफ विंड्स अफेक्टिंग कोस्टल एनवायरनमेंट। मतलब फिर क्या होता है, वो इन टर्न किस चीज को इम्पैक्ट करता है? सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, जो कि अफेक्ट करते हैं कोस्टल एनवायरनमेंट्स को। ठीक है, कोस्टल एनवायरनमेंट्स को जो भी ये विंड सबसे पहले क्या करेगा, जो भी उसके ऊपर की विंड है उसका ये प्रेशर और ह्यूमिडिटी को इम्पैक्ट करेगा, जो कि इन टर्न इम्पैक्ट करेगा सर्कुलेशन ऑफ विंड अफेक्टिंग कोस्टल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर। water mass change more water masses change the salinity and temperature of ocean, which has a direct bearing on marine biodiversity। वाटर मास जो होता है वो चेंज कर देता है किसकी? सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशियन, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसमें? मरीन बायोडाइवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल Antarctic bottom water is an important water mass that form on Atlantic continental shelf as cold, dense, helicite brine during formation of ice. Its high density causes it to sink and flow northward along bottom into southern oceans. This has direct effect on the deep sea marine biodiversity। चेंज कर देता है
ठीक है। तो पहला क्या निकला, डिटरमाइन करेगा हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाटर जो कि इम्पैक्ट करता है प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एंड फूड फिश स्पीशीज। ग्रोथ जो होगी, सर्वाइवल होगी उसका कोरल्स का, वो लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्टेबल कंडीशन ऑफ वाटर मास इन विच दे रिसाइड। दूसरा है इम्पैक्ट करता है ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर अबाउट इट्स सरफेस, जो कि इन टर्न इम्पैक्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ विंड अफेक्टिंग कोस्टल एनवायरनमेंट, जो कि इन टर्न impact करता है circulation of wind affecting coastal environment, for example land breeze, sea breeze. Water mass change the salinity and temperature of ocean, which are direct bearing on marine biodiversity. Change the salinity and temperature of ocean, जो कि direct bearing है किस पे, marine biodiversity. For example Atlantic bottom water is an important water mass जो कि forms on Atlantic continental shelf as cold dense residual brine during formation of sea ice. Its high density causes it to sink and flow northward along bottom of into southern oceans, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है डीप सी मराइन बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, अब आता है इम्पैक्ट, देखेंगे ओशन करंट्स का क्या क्या होता है मरीन लाइफ के ऊपर और कोस्टल एनवायरनमेंट्स के ऊपर। मरीन ओशन करंट्स इम्पैक्ट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोस्टल रीजन्स, मतलब इम्पैक्ट करेगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोस्टल रीजन, मतलब वार्म करंट जो होता है इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोस्टल रीजन थ्रू विच इट पास। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप का। ऑलमोस्ट also most of cold current found in western margin of the continents in lower latitude, which is associated with the desert formation in these latitude, for example California current in western USA, Peru current in southwestern USA.
ठीक है, अब आगे देखेंगे। ओशन करंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। मतलब क्या करता है ये, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एज ए इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स टू हायर लैटिट्यूड। ठीक है, वार्म ओशन करंट जो होता है ब्रिंग रेन टू कोस्टल रीजन। वार्म वाला क्या करता है, ब्रिंग रेन टू कोस्टल रीजन्स एरियाज ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट in tropical and subtropical latitude. This result in warm and rainy climate. Ocean currents impact करता है marine life and fish resources को. Confluence of cold and ocean currents are zone of rich fishing grounds. Impact marine life and fish resources. East Asia में meeting of warm Kuroshio and cold Oyashio current provide ideal condition for rich fishing grounds in Japan. नेविगेशन डिफिकल्ट हो जाती है, बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू थिक फॉग फॉर्म्ड इन रीजन मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। तो ये तो हो गया हमारा ओशन करंट्स और मास वाला। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, assess the impact of global warming on coral life system with examples। मतलब हमें देखना है इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का किसके किसके ऊपर, कोरल लाइफ सिस्टम पे, विद एग्जांपल। ग्लोबल वार्मिंग इज द irreversible century scale rise of temperature from the pre-industrial level। Irreversible century scale rise of temperature from the pre-industrial level। Explain its meaning word by word। कि मतलब क्या है, इरिवर्सिबल सेंचुरी स्केल राइज है, मतलब इरिवर्सिबल, इसको दोबारा से रिवर्स नहीं करा जा सकता। इरिवर्सिबल सेंचुरी स्केल राइज मतलब ओकरिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना भी वो जब का टेम्परेचर था उससे ज़्यादा बढ़ने लग रहा है टेम्परेचर। दिस राइज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट टू कोरल रीफ इकोसिस्टम। ये मतलब ग्रेटेस्ट थ्रेट है टू कोरल रीफ इकोसिस्टम। Scientific evidence indicate that Earth atmosphere and ocean are warming and that these changes are primarily due to greenhouse gases derived from human activities। मतलब क्या है, साइंटिफिक एविडेंसेस इंडिकेट करते हैं कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है और ओशंस है वो वार्म होने लग रहे हैं, और इन चेंज की वजह से आज प्राइम ये चेंज क्यों होने लग रहा है, प्राइमली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज डिराइव फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है जो कि डिराइव फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के ऑन कोरल रीफ सिस्टम लाइफ सिस्टम। एज टेम्परेचर राइज mass coral bleaching events and infectious disease outbreak are becoming more frequent। जैसे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स।
मतलब कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स होने लग रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज भी इनमें ज़्यादातर बढ़ने लग रही है। ओशन एसिडिफिकेशन, that is increased carbon dioxide absorbed into ocean from the atmosphere reduces the calcification rates in reef building and reef associated organism by altering seawater chemistry through decrease in pH. Thereby increase in carbon dioxide absorbed into water into the oceans from the atmosphere reduces calcification. Calcification rates in reef building and reef associated organism by altering seawater chemistry through decrease in pH. Explain its meaning word by word. हेलो। हाँ। भाई कब तक निकलोगे वहां से अभी? ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग leads to destruction of coral reef ecosystem through changes in frequency and intensity of tropical storms. मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल रीफ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर देती है वो थ्रू चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू rise sea level rise which increases the sedimentation of reef located near land based source of sediments, leads to sea level rise। मतलब इससे क्या होगा? sea level rise होगा which increases sedimentation of reef located near based land based source of sediment। This sedimentation, global warming leads to altered ocean circulation patterns, which leads to changes in connectivity and temperature regimes that contribute to lack of food for coral and hamper dispersal dispersal of coral larvae। Discuss the cause of depletion of mangrove and explain the importance of maintaining coastal ecology।
Mangrove is a shrub or small tree that grow in coastal line of brackish water. The term is also used for tropical coastal vegetation consisting of such species. Mangrove, clearing of mangrove, diversion, river water, over harvesting mangrove. ठीक है. देखो मैनग्रोव क्या होता है इज अ श्रब अ स्मॉल ट्री दैट ग्रो इन कोस्टलाइन सलाइन और ब्रैकिश वाटर मतलब एक श्रब या फिर एक स्मॉल ट्री होता है जो कि कोस्टलाइन सलाइन और ब्रैकिश वाटर पे ग्रो होता है. द टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ सच स्पीशीज मतलब ये जो term is also used for tropical coastal vegetation मतलब tropical coastal vegetation consisting of such species. Mangroves occur worldwide in tropic and subtropical mainly between latitude 25 degree north to 25 degree south. Causes क्या क्या है इसके clearing of mangrove forests have been seen as unproductive and smelly. So people cleared them for making space for agricultural land, human settlements and infrastructure such as harbors and industrial areas. मतलब मैनग्रोव्स क्या होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ना सीन एज अनप्रोडक्टिव और स्मेली देखते हैं उसको तो उसको वो क्लियर कर देते हैं स्मेली. Mangrove forests are often seen as unproductive and smelly means ठीक है तो इसलिए वो उनको स्पेस को क्लियर करने लग रहा है फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर लैंड्स ह्यूमन सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हार्बर्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज. Diversion of river water, dams or irrigation reduce the amount of water reaching mangrove forest, changing the salinity level of water in the forest. मतलब क्या होता है डैम्स और इरिगेशन की वजह से रिड्यूस कर दिया है अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रीच करता था मैनग्रोव फॉरेस्ट पर, changing the salinity level of water in the forest. Over harvesting of mangrove. Mangrove trees are used for firewood, construction wood, wood chip and pulp production, charcoal production and animal fodder. मतलब ये मैनग्रोव ट्री के जो फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं उनको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता था जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइट हो गई है जैसे फायरवुड कंस्ट्रक्शन वर्क वुड चिप पल्प प्रोडक्शन चारकोल प्रोडक्शन एंड एनिमल फॉडर. Overfishing. Overfishing leads to reduction in animal diversity in mangrove forest, which has potential to further disturb coastal ecology. मतलब overfishing leads to a reduction in animal diversity in mangrove forest, which has potential to further disturb the coastal ecology. मतलब कि जो भाई ओवर फिशिंग की वजह से रिडक्शन हुआ किसमें एनिमल बायोडाइवर्सिटी में इन मैनग्रोव फॉरेस्ट जिसकी वजह से हैज पोटेंशियल to further disturb the coastal ecology. Destruction of coral reefs. Coral reefs provide the first barriers against currents and strong waves. Coral reefs जो होते हैं वो provide the first barriers against current and strong waves. Loss of coral reefs expose mangrove to recurrent sea waves which ultimately leads to their depletion. मतलब क्या हुआ coastal coral reef की वजह से क्या हुआ the mangroves to recurrent sea waves so they are exposed to recurrent sea waves and ultimately leads to their depletion. ठीक है. Pollution. Fertilizer, pesticides and other toxic man-made chemicals carried by river system from sources upstream can kill animals living in mangrove forest. While all pollution can smoothen mangrove roots and suffocate the trees. Pollution. Fertilizers, pesticides और other toxic man-made chemicals जो होते हैं carried by river system from sources upstream can kill animals living in mangrove forest while oil pollution can smooth the mangrove roots and suffocate the trees.
ठीक है, मतलब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो भी कोई भी टॉक्सिक मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि रिवर सिस्टम लेके आती है अपस्ट्रीम से, जो कि किल कर देते हैं एनिमल्स को मैंग्रोव फॉरेस्ट में। और ऑयल पोल्यूशन जो होता है स्मोदर कर देता है मैंग्रोव रूट्स को एंड सफोकेट दी ट्रीज। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंस कैसे है, मैंग्रोव कैसे इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, कोस्टल प्रोटेक्शन, डेंस रूट्स, कोस्टल प्रोटेक्शन। Dense root system of mangrove forest traps sediments flowing down rivers and of the land, thus preventing coastal erosion. Also, mangrove protect the coastal area from recurrent sea waves, reduce the impact of cyclone when it hits the coastal areas, as could seen as case in of Odisha। मतलब क्या होता है कि डेंस रूट सिस्टम होता है मैनग्रोव्स का, तो वो क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं सेडिमेंट्स को जो कि फ्लोइंग डाउन रिवर एंड ऑफ द लैंड, मतलब जो रिवर से बहते हुए आने लग रहे हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग द कोस्टल इरोजन, जिसकी वजह से कोस्टल इरोजन बचता है। ऑल्सो मैनग्रोव जो होते हैं वो प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम रिकरेंट सी वेव्स एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। मतलब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ये किसको, कोस्टल एरिया को फ्रॉम रिकरेंट सी वेव्स, बार बार जो सी वेव्स होने लग रही है, इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन को भी कम कर देता है जब वो हिट करता है कोस्टल एरिया, जैसे कि हमने एक केस ऑफ उड़ीसा में भी देखा था। फिशरीज, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर होम ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, कार्ब, shrimp and molluscus, molus, molluscus livelihood. Fishers and farmers belonging to their rural community depending on their natural environment which comprised of mangroves। फिशरीज, फिशर्स और जो फार्मर्स जो होते हैं जो कि बिलोंगिंग टू रूरल कम्युनिटी, जो कि रूरल कम्युनिटी से होते हैं, वो डिपेंड ऑन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं जो कि comprise of mangroves, जिसमें कि मैनग्रोव्स भी आते हैं। मैनग्रोव्स प्रोवाइड इकोलॉजिकल सर्विसेज फॉर द फैमिली, maintaining water quality। Mangroves are essential for maintaining water quality with their dense network of roots and surrounding vegetation। They filter and trap sediments, heavy metals and other pollutants। मतलब मैनग्रोव्स क्या होता है, एसेंशियल है किसके लिए, मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी विद देयर डेंस नेटवर्क ऑफ रूट्स, मतलब विद देयर उनका जो डेंस नेटवर्क होता है रूट्स का, उस सराउंडिंग वेजिटेशन, वो फिल्टर एंड ट्रैप सेडिमेंट्स, मतलब फिल्टर कर देते और ट्रैप कर देते हैं सेडिमेंट्स को, हैवी मेटल्स को और अदर पॉल्यूटेंट्स को भी। कार्बन सीक्यू सीक्यूस्ट्रेशन SEQ, yes, dear. Uh, sequestration, 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 carbon sequestration। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, मैनग्रोव क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं कार्बन एट द रेट 2 or 4 times ग्रेटर देन मेच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को किसको कैप्चर करते हैं, किसको 2 or 4 times ग्रेटर देन दी, जितने वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट करते हैं। सर्व एज हैबिटेट, मैनग्रोव्स आर होम ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, thus become extremely important for mankind to save mangroves। तो भाई ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। अब इसके अगली उसमें वीडियो में वो करेंगे।